नमस्कार दोस्तों, वेल्थ वेक्टर के एक और शानदार वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना बहुत ही ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जनरली जो साइकोलॉजी डिपिक्ट की जाती है चार्ट पे, वो कैंडलस्टिक्स के थ्रू की जाती है और कैंडलस्टिक पैटर्न ही है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड चार्ट पैटर्न है शेयर मार्केट में। तो आइए शुरू करते हैं, देर किस बात की। कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट में कुछ कैंडल्स को दिखाया जाता है, जो कि कैंडल्स हरे और लाल कलर की होती है। ठीक है, इसलिए उसको कैंडल्स कहा जाता है। इस तरह के आपको बार्स दिखेंगे चार्ट में। ठीक है, जिस तरह से कैंडल में एक कैंडल होती है और उसके ऊपर एक विक होती है, तो कैंडल की जो विक होती है वो कुछ इस तरह की होती है। तो इसलिए इस चार्ट पैटर्न को कह दिया है कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा डीप भी समझते हैं। मान लीजिए ये एक ग्रीन कैंडल है। इतना सबको पता ही है कि ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल को डिपिक्ट करती है। और ये एक तरह से ऐसे सॉलिड कैंडल होती है। ठीक है, इस कैंडल में एक विक होती है ऐसे। बेसिकली ये मार्केट में क्या प्राइस एक्शन रहा, इस बात को पूरा इस कैंडल के थ्रू डिपिक्ट किया जा सकता है। हाँ रुकिए, नीचे भी मैंने कैंडल की विक बनाई है, लेकिन समझाता हूँ क्यों बनाई है। ठीक है, बेसिकली ये जो कैंडल है वो इस तरह की है। देखिए, कैंडल की जो 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 1 and 2 एंड ये 3 एंड ये 4। 1, अगर ऊपर से देखें तो 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, ग्रीन कैंडल का मतलब है मार्केट बुलिश है, यानी कि मार्केट नीचे से ऊपर गया होगा। ठीक है, तो जो नंबर 3 है ये इसकी ओपनिंग प्राइस को दिखाता है, या वो मार्केट में स्टॉक हो, चाहे मार्केट में बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, यानी कि दिखा रहा है कि मार्केट इस टाइम पे ओपन हुआ था, या जो भी प्राइस होगी वो इस पॉइंट पे स्टार्ट हुई थी। ये जो दिखाता है क्लोजिंग प्राइस, यानी कि मार्केट जब बंद हुआ तो उस टाइम पे उसकी ये क्लोजिंग प्राइस है। अगर हम 1 डे चार्ट के लिए देख रहे हैं, अगर हम 15 मिनट्स के देख रहे हैं, माने कि उस 15 मिनट्स के इंटरवल जिसके लिए हम देख रहे हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट जब मार्केट स्टार्ट हुई, कैंडल बनी उस 15 मिनट में, वो यहाँ से स्टार्ट हुई और जब 15 मिनट्स ख़त्म हुए तो वो यहाँ पे जाके क्लोज हो गई। तभी तो ये बुलिश हुई ना, नीचे से ऊपर गई। और ये जो विक है ये दिखाती है कि उस 15 मिनट्स में ऊपर मार्केट कितना गया और नीचे कितना गया। तो जो वॉलेटिलिटी है ना मार्केट की, वो ये विक्स को दिखाती है, यानी कि ये इसकी हाईएस्ट प्राइस रही 15 मिनट्स में, या फिर 1 डे में, या फिर जो भी टाइम इंटरवल आप पढ़ रहे हैं या रीड कर रहे हैं, और ये उसकी लोएस्ट प्राइस रही। ठीक है, तो मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, यानी ग्रीन के लिए हुआ, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि बियरिश पैटर्न में क्या होगा? अगर ये बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल में सबको पता है बियरिश का मतलब कि मार्केट हाई से लो आया होगा, ऊपर से नीचे गिरा होगा, तभी इसको बियरिश बोल रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि मार्केट में, ये तो आपको बता दिया मैंने, मेन बॉडी, क्लोजिंग बॉडी और ओपनिंग हो। ठीक है, अब आपको बताना है कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ होगा और कहाँ क्लोज हुआ होगा, अगर ये रेड कैंडल किसी भी टाइम इंटरवल के लिए दिखा रहे हैं तो। कमेंट करके जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। तो जैसा कि बताया, ये तो मार्केट की वोलेटिलिटी को दिखाता है एक्सट्रीम्स में, यानी कि इसकी हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट प्राइस है, और इन दोनों का ही गेम है, रेड और ग्रीन में। तो अगर रेड में ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि
क्यों इसको रेड कहा गया? क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया, यानी कि फर्स्ट प्राइस जो रही होगी मार्केट में वो ये रही होगी, यानी कि ओपनिंग प्राइस ये रही होगी और क्लोजिंग प्राइस ये रही होगी। हाँ, बस इतना सही गेम है। अगर यही रेड होती वो ग्रीन होती तो उसका अपोजिट हो जाता, है ना। उसमें क्या होता, ये इसकी ओपनिंग प्राइस होती और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होती, और ये वोलेटिलिटी सेम, हाई पर और ये लोएस्ट प्राइस। खाली बस इन दोनों का ही गेम है, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। चलिए, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कैंडल जो है, कोई भी कैंडल मार्केट में जब दिखती है तो क्या दिखाती है, ठीक है। और सेट ऑफ कैंडल्स जो होती हैं, है ना, वो मार्केट को डिसाइड करती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मैं अब आपको कंटिन्यूस 3-4 कैंडल बनाऊँ और आपसे पूछूं तो आप बता पाएंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है ना? बता पाएंगे? आई थिंक आसान है। सपोज कुछ इस तरह से दिख रहा है, एक मिनट, तो इसका मतलब ये है, अगर मान लो ये 15 मिनट्स की कैंडल है ना, 15 मिनट्स की कैंडल है, तो ये क्या बता रही है, मतलब मार्केट जब ओपन हुआ, यानी कि ये कि 15 यानी कि पूरा ये 1 आवर का स्टार्ट हो गया, है ना। 1 आवर की हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ब्रेकडाउन हमने उसको 15 मिनट्स में कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ, चलो समझते हैं, ठीक है। यानी कि मार्केट जब उस 15 मिनट में, हम फर्स्ट 15 मिनट में देख रहे हैं, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, और उस 15 मिनट के दौरान मार्केट इतनी हाइट, मतलब इतनी हाईएस्ट पॉइंट पे गया और लोएस्ट यहाँ गया, और फाइनली मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ, मतलब ओपन यहाँ हुआ था, क्लोज यहाँ हुआ। फिर अगले 15 मिनट्स में मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आया। अगर आप ऐसे देखेंगे, इस पॉइंट से मार्केट यहाँ बंद हुआ था तो ये यहाँ पे आया, है ना, फिर ये वापस ऊपर गया। लेकिन अगर हम इनको पॉइंट्स में देंगे, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ था, ये यहाँ पे ओपन हुआ, तो अगर हम नेक्स्ट डॉट लगाना चाहें ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसका क्लोजिंग इससे ऊपर है, तो इससे, तो इस तरह से अपन को पता लगा अगले 15 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट की रेंज रही, है ना, जिसमें वोलेटिलिटी ये थी, उतना ऊपर नीचे किया। फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 30 से 15 मिनट्स में और क्लोज यहाँ हुआ, इसके नीचे गया ही नहीं। जब मार्केट की बॉडी के नीचे कोई विक ना हो, यानी कि मार्केट इससे नीचे गया ही नहीं, और ऊपर से गया लेकिन वापस नीचे आके यहाँ आ गया, ठीक है, और फिर कंटिन्यूसली नीचे ही रहा। ऐसे ही अगर आप इसमें देखेंगे तो इस बेरिश कैंडल में ये दिखा रहा है कि मार्केट ओपन यहाँ हुआ और उसके बाद ऊपर गया ही नहीं, मतलब जो उसकी ओपनिंग प्राइस थी वही उसकी हाईएस्ट प्राइस हो गई, और क्या फिर वो कंटिन्यूसली नीचे जाता रहा। एक पॉइंट के बाद वापस रिवर्सल आया, लेकिन वो अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर नहीं जा पाया, इसलिए ये रेड बना रहा और बियरिश कैंडल हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। इस तरह से आपने 15 मिनट्स के चार्ट की कैंडल्स को पढ़ा। इस तरह से आप किसी भी चार्ट को किसी भी टाइम इंटरवल में पढ़ सकते हैं। हमेशा मार्केट में हम जब जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का चार्ट पैटर्न को पढ़ते हैं, यानी कि 1 आवर को पढ़ेंगे, 4 आवर को पढ़ेंगे, है ना, 4 आवर को, 1 डे को, मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन से चार्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे आपका लॉन्ग टर्म का वी है और फंडामेंटल देख रहे हैं, साथ में टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन कर रहे हैं, तो आप ऑफकोर्स एक दिन और एक वीक और हो सकता है मंथली चार्ट को भी देख रहे हो, है ना। लेकिन कंसेप्ट ऑफ स्टडिंग यही रहेगा, मार्केट में जितना बड़े इंटरवल का हम चार्ट देखेंगे, हमको उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखेगी और एक क्लियर कट व्यू दिखेगा, ठीक है। हो सकता है एक चार्ट रोज, जैसे हो सकता है एक चार्ट
बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाता हो ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जब आप उसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे उसको, तो आपको समझ में आएगा जब आप चार्ट पढ़ेंगे कि उसका ट्रेंड या तो अप है या फिर डाउन हो रहा होगा। ठीक है, तो चार्ट हमको पढ़ना आना चाहिए पहली बात तो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी किस चीज़ के लिए आप चार्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ऑफ कोर्स आप 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, और यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं और आपका व्यू 1 से 15 दिन, मतलब 1 से ज़्यादा दिन का है, 15-20 दिन तक का भी व्यू है, तो आप 1 डे के चार्ट को पढ़ेंगे, 1 डे और 1 वीक के चार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट हमेशा सेम रहेगा कि आपका जो रेड है और ग्रीन है, उनकी कैंडल स्टिक का पैटर्न, क्लोजिंग प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस, विक्स, वोलेटिलिटी, ये सब वही रहेंगी। मार्केट में जो कैंडल स्टिक का पैटर्न है वो मार्केट की साइकोलॉजी को दिखाता है। एंड आपको पता ही होगा मार्केट में स्टडी कम साइकोलॉजी ज़्यादा काम आती है। तो अगर ये चार्ट पैटर्न साइकोलॉजी दिखाता है तो हमको आप समझ ही सकते हैं कि कैंडल स्टिक्स कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो मार्केट के अंदर की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो छुपी हुई होती है ना इन कैंडल स्टिक में, उनको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ लाइक ए कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होती है ना, वैसे ही ये कोडिंग है मार्केट की। और जो इस मार्केट को अच्छे से डिकोड कर पाता है वही मार्केट का किंग होता है। तो लेट्स डिकोड टुगेदर विद वेल्थ फैक्टर। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसको डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने रिलेटिव्स को भी फिर शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से कैंडल स्टिक मिल के पैटर्न्स बनाती है, और वो पैटर्न्स आपकी मार्केट में आने वाले चार्ट में प्रिडिक्शन में कितनी हेल्प करता है। क्योंकि जो पैटर्न होता है वो जनरली या तो रिपीट होता है या फिर मार्केट की साइकोलॉजी को आगे बिल्ड करता है। तो किस तरह से मार्केट में ये कैंडल स्टिक्स मिलके आगे का चार्ट पैटर्न डिसाइड करती हैं वो हम सीखेंगे। टिल द टाइम, थैंक यू।